फ्रेंड्स, मैं मनीता नेहरा, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बोट नेक कुर्ती कटिंग करना सीखेंगे। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़े को बिछाया हुआ है, क्योंकि हम दोनों पार्ट साथ में ही कटिंग करेंगे। बैक पार्ट और जो आगे का पार्ट है वो दोनों साथ में कटिंग करेंगे, तो इसलिए मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को बिछाया हुआ है। और जो हम नॉर्मल कुर्ता कटिंग करते हैं उसमें जो शोल्डर है वो हम थोड़ा कम लेते हैं, आर्म होल भी कम लेते हैं। और बोट नेक में किस तरह से लेना है वो मैं बताऊंगी। तो इस तरह से कपड़े को ऊपर से सीधा कर लेना है। और इसका कुर्ती का जो तीरा मैंने मापा हुआ है वो 15 इंच है, तो 7.5 ऊपर से तीरा लेना है। और आर्म होल भी 7.5 लेना है। तो 7.5 पे इस तरह से निशान लगा लिया है, और दूसरी तरफ भी 7.5 का निशान लगा के, और अब नीचे का हिप का नाप लगाएंगे। तो 14 इंच पे हिप का माप लगाएंगे और कमर का 7 पे। तो इस तरह से दोनों साइड में निशान लगा लेने हैं और इनको आगे तक सीधा मिला लेना है। तो सभी निशान को सीधा मिला लिया है, और अब 7.5 का निशान ऊपर वाले के बराबर लगाना है और इसको सीधा मिला लेना है। और अब 1 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है, और जो 7.5 का ऊपर लगाया था उससे मिला लेना है। और अब इसमें जो हमारा चेस्ट है उसका माप लगाएंगे। तो जितना चेस्ट का माप है उसमें 3 इंच ऐड करेंगे, और फिर उसका चौथा हिस्सा करके लगाएंगे। तो 34 है, और 34 का चौथा हिस्सा करके लगाएंगे। तो 8.5 हुआ, 8.5 पे निशान लगा लिया। और कमर का जितना भी माप है आपका उसमें 2 इंच प्लस करना है, और फिर उसका चौथा हिस्सा करना है। तो मेरा ये 7 इंच हुआ। और इसी तरह हिप में 3 प्लस करना है, और फिर चौथा हिस्सा करके लगाना है। तो 9.5 पे ये तीनों माप हैं वो इस तरह से लगा लेने हैं, और फिर इनको इस तरह से शेप दे देना है। और अब जो अंदर का पार्ट है, आगे का पार्ट है, उसमें आर्म होल की इस तरह से गोलाई लगा लेना है। और बैक पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और फिर इस तरह से बैक पार्ट की भी गोलाई लगा लेना है। तो दोनों पार्ट की आर्म होल की गोलाई हो गई है, और 4.5 इंच का ही इसमें हम बोट नेक की चौड़ाई रखेंगे। और अब हिप साइड में, कमर की साइड में हमें एक्स्ट्रा लेना है, जितना भी 1.5 इंच 2 इंच आप लेना चाहते हो उतना ले सकते हो। और अब जो आर्म होल की बाहर वाली लाइन हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से जो बाहर वाली लाइन है उसके ऊपर हमें कटिंग करना है। तो कटिंग कर लिया है, और अब इसमें नेक का निशान लगा लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, ताकि हमें बाद में पता रहे दोनों पार्ट बराबर कौन सा है, कहाँ तक है, इसलिए ये लगा लिया है। और अब जो अंदर का पार्ट है, बैक पार्ट, उसको निकाल लेना है, और जो आगे वाला पार्ट है उसको उसी तरह से सीधा वापस बिछा देना है। तो इसको मैंने बिछा लिया है। और अब इसमें जो अंदर की हमने 1 इंच लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर गोलाई में कट कर लेना है। और जो कमर के, हिप के और चेस्ट के माप हैं उनको कपड़े की अंदर की साइड में लगा लेने हैं। तो इस तरह से पूरे माप लगाए हुए थे, और जो शेप है इस तरह से हमें कमर की है वो लगानी है। तो लाइन ड्रॉ कर लिया है, इस पे हम आसानी से सिलाई लगा सकते हैं। और अब स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो 1.5 इंच नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए रखना है, और जितनी स्लीव्स का आगे से आपको बॉटम है उतना माप लगा लेना है। और लेंथ में आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, फिर 3 इंच का नीचे निशान लगा के, और जितना आपका चेस्ट का माप है उससे आधा इंच कम करना है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और फिर 2 इंच ऊपर निशान लगाने के बाद इस तरह से आर्म होल की गोलाई लगा लेना है, और दोनों निशानों को इस तरह से मिला लिया। और एक्स्ट्रा लेना है उतना बाहर की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेना है। और अब जो भी हमने बाहर की तरफ निशान लगाए हैं उस पे स्लीव्स को कट कर लेना है। तो मैंने स्लीव्स कट कर लिया है, और नीचे जितना फोल्ड करना है वहाँ कट लगा लिया है। और अब इसको ओपन करेंगे, और जो आगे वाला पार्ट है उसमें से
इस तरह से थोड़ा सा गहराई हमें लगाना होता है। तो इस तरह से आगे वाले पार्ट में कट कर लेना है। ये पार्ट हमें आगे की तरफ जॉइंट करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।